8 फरवरी 2023 गुड़गांव के लिए अब ये तारीख बहुत ही अहम हो गई है, खास करके गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट के लिए। उसका कारण है इस तारीख को हरियाणा सरकार ने गुड़गांव के लिए एक बहुत ही अहम फैसला लिया है, जिसके कारण अब दीनदयाल आवास योजना, जिसको कि DDJAY स्कीम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। अब कुछ लोगों के लिए ये एक खुशखबरी हो सकती है, वहीं कुछ लोगों के सपने इस न्यूज़ के बाद टूटने वाले हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस फैसले का उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जो अब तक इस स्कीम में किसी भी तरह के फ्लोर या फ्लैट या प्लॉट में इन्वेस्ट कर चुके हैं, और उन लोगों पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा जो कि आगे आने वाले फ्यूचर में खरीदने का प्लान कर रहे थे। हम एक एक करके इस फैसले की वजह से जो इम्पैक्ट, चाहे फिर वो बिल्डर्स पर हों, चाहे वो फिर एंड यूजर्स पर हों, हम उन सभी के बारे में आज डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज एक एक करके मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं, या अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो आगे आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप घर खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। हम आज इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं नरेश सिंह शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में, और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। सबसे पहले इस योजना के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। 2016 में हरियाणा सरकार ने इस योजना को पूरे हरियाणा में लॉन्च किया था, और इसका मेन जो कारण था लॉन्च करने का वो था कि लोगों को सस्ते रेट पर घर उपलब्ध कराए जाएं। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, दीनदयाल जन आवास योजना, इसका मतलब हर आदमी को, हर ग्राहक को सस्ते रेट पर घर उपलब्ध कराना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DDJAY स्कीम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 2016 में गुड़गांव में इस स्कीम को लॉन्च नहीं किया गया था, जबकि बाकी पूरे हरियाणा में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। गुड़गांव में ये स्कीम 2019 में लागू हुई थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि गुड़गांव में ज़मीन के जो रेट हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ हर किसी के लिए अपना घर खरीद पाना बहुत ही मुश्किल है। हर जन को घर मिले, सरकार का यही उद्देश्य था, और इसी को पूरा करने के लिए सरकार ने इस योजना के अंतर्गत बिल्डर्स को भी काफ़ी छूट दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाए जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना घर मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने जो सोचा था वो भी पूरा नहीं हो पाया, और लोगों को समय पर घर भी नहीं मिल पाए, और सभी के लिए घर उपलब्ध भी नहीं हुए। यही कुछ कारण थे जिनकी वजह से शायद सरकार को आज ये फैसला लेना पड़ा। जैसे कि अगर हम बात करें, सरकार ने बिल्डर्स को छूट दी कि इस योजना में वो 5 एकड़ से 15 एकड़ के लैंड पार्सल पर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, जबकि नॉर्मली जो लैंड पार्सल का जो साइज होता है वो मिनिमम 50 एकड़ का साइज होता है, जिसमें बिल्डर्स अपनी टाउनशिप लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन साइज छोटा कर देने की वजह से बहुत ज़्यादा बिल्डर्स ने इस योजना में लाइसेंसेस लिए, लेकिन वो जो एमिनिटीज़ मिलनी चाहिए या जो फैसिलिटीज़ कंज्यूमर्स को मिलनी चाहिए थी, उन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए शायद उन सभी को गायब कर दिया। जैसे कि आपको पता है, अगर लैंड पार्सल साइज बड़ा है तो उसमें पार्क्स भी मिलेंगे, स्कूल्स भी मिलेंगे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी मिलेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस भी मिलेंगे। लेकिन जब लैंड साइज छोटा हो गया तो बिल्डर्स ने अपने प्रॉफिट के चक्कर में इन सभी फैसिलिटीज़ को वहाँ से गायब कर दिया, जिससे कि कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। दूसरा एक और बेनिफिट सरकार ने इस योजना में बिल्डर्स को दिया था
80 स्क्वायर यार्ड से 179 स्क्वायर यार्ड की प्लॉटिंग जो वो लोग इस योजना के प्रोजेक्ट्स में कर रहे थे, उनमें वो फ्लोर वाइज रजिस्ट्री भी करा सकते थे, जिसकी वजह से बिल्डर्स को तो मुनाफा हो रहा था, लेकिन पर एकड़ डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी और जो बेसिक एमिनिटीज मिलनी चाहिए एंड यूजर को वो नहीं मिल पा रही थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है इस योजना को बंद करने का। आप सभी को मालूम होगा कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया है। चंडीगढ़ के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि वहां पर फ्लोर जो रजिस्ट्री है उसको बंद किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं शहर का नुकसान हो रहा था। वहां एमिनिटीज और फैसिलिटीज को स्पॉइल किया जा रहा था और शहर का आर्किटेक्चर भी खराब हो रहा था। उन लोगों की इसी अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर फ्लोर वाइज रजिस्ट्री को बंद कर दिया है। तो हो सकता है हरियाणा सरकार को भी ऐसा लगा हो कि कहीं गुड़गांव फरीदाबाद के लोग भी इस तरह का कोई स्टेप ना उठा लें और भविष्य में यहाँ भी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री को बंद ना कर दिया जाए। तो उसी के चलते हुए शायद सरकार ने समय रहते ये फैसला लिया है, जो कुछ हद तक सही भी साबित हो सकता है। पिछले 2-3 साल में आपने देखा होगा कि इस योजना के अंतर्गत काफी प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में लॉन्च हुए, जिनमें लो राइज फ्लोर्स के काफी प्रोजेक्ट्स थे। जैसे M3M ने भी लॉन्च किए, स्मार्ट वर्ल्ड ने भी लॉन्च किए, DLF ने भी लॉन्च किए, सिग्नेचर ग्लोबल ने भी लॉन्च किए। लेकिन कहीं ना कहीं शायद बिल्डर्स को फ्लोर बनाने में ज़्यादा नुकसान हो रहा था, वो उनके लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। शायद इस वजह से अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि सभी बिल्डर्स ने अपने जो लाइसेंसेस थे वो कैंसिल करा के अभी उन्होंने प्लॉटिंग के लाइसेंस ले लिए थे और अब वो प्लॉट काट रहे थे, जिससे उनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा बढ़ रहा था। और अभी पिछले कुछ दिनों से इस स्कीम में कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं आया है। जिन लोगों के पास पुराने लाइसेंसेस थे उन्होंने अपने लाइसेंसेस को सिर्फ एक्सटेंड कराया है और एक के बाद एक दूसरी फेज जो है वो लॉन्च करते जा रहे थे। और अब जब उन्होंने फ्लोर्स बनाना बंद कर दिया और प्लॉटिंग का काम शुरू कर दिया, तो आपको पता होगा कि अभी इस योजना में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें प्लॉट्स अवेलेबल हैं, उनके रेट्स भी 80,000 रुपए से 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं फिर से हर एक कंज्यूमर की जेब से बाहर होता जा रहा था। उसके बजट में वो प्लॉट्स नहीं आ रहे थे। तो जो सरकार का टारगेट था वो टारगेट इस योजना से अब शायद उनको फुलफिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है कि शायद ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये फैसला आया है। स्टार्टिंग में वीडियो में शायद मैं आपको ये बताना भूल गया कि गुड़गांव के साथ साथ इस स्कीम को फरीदाबाद में भी सस्पेंड कर दिया गया है। इन दोनों शहरों में अब आगे इस स्कीम के अंडर कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं आएगा। अब अगर बात करें इस स्कीम के करंट स्टेटस की, तो अभी तक का मेरे पास कुछ डाटा अवेलेबल है, जिसके अकॉर्डिंग अभी तक गुड़गांव में 695 एकड़ के लिए 62 लाइसेंसेस सरकार ने जारी किए थे। और वहीं अगर बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में 369 एकड़ के लिए सरकार 40 लाइसेंसेस दे चुकी थी। और हाल फिलहाल गुड़गांव में 24 प्रोजेक्ट्स को सरकार LOI मतलब लेटर ऑफ इंटेंट भी दे चुकी है, लेकिन अभी तक उनका रेरा पेंडिंग है। तो जिन प्रोजेक्ट्स का रेरा पेंडिंग है, मैं बताऊंगा कि अगर आपने वहां इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको कैसे सेव किया जा सकता है। वीडियो में हम आगे इस बारे में चर्चा करेंगे और आपको क्यों घबराने की जरूरत नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा। गुड़गांव की तरह फरीदाबाद में भी 4 प्रोजेक्ट्स को LOI मिल चुका है। तो अगर वहाँ भी अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है तो आगे का वीडियो जो है वो बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ताकि आप किसी भी तरह के नुकसान से खुद को बचा पाएं। मुझे मेरी समझ से एक और भी बड़ा कारण लगता है कि जिसकी वजह से शायद सरकार ने इस स्कीम को
सस्पेंड करने का फैसला लिया है और वो है डेल्टा एडजस्टमेंट। इस स्कीम के अंडर जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे थे तो आप लोगों को शायद इस बारे में मालूम होगा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेल्टा एडजस्टमेंट हो रहा था और ये खेल सरकार की आंखों के नीचे बिल्डर्स द्वारा खेला जा रहा था। तो शायद सरकार को इस बारे में पता चला होगा, जिसकी वजह से सरकार को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस भी हो रहा था। तो शायद सरकार ने उसको भी बचाने के लिए ये फैसले को लागू करने की ज़रूरत शायद सरकार को मेरी समझ से पड़ी होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने अभी तक इस स्कीम के अंडर किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, चाहे फिर वो फ्लोर्स हैं चाहे फिर वो प्लॉट्स हैं। तो उन लोगों के लिए शायद ये खबर अच्छी है, क्योंकि आने वाले टाइम में उनकी प्रॉपर्टी के रेट मेरे हिसाब से अच्छे खासे अप्रिशिएट होने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करने की ज़रूरत है, उसको बेचने का डिसीजन बिल्कुल भी मत लेना। अभी जितने टाइम तक अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करें। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रेट आपको मिलने वाला है, क्योंकि अब जब कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आएगा तो मार्केट में इन्वेंट्री भी नहीं होगी। तो जो लोग अभी इस स्कीम के अंडर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो डिमांड ज्यों की त्यों रहेगी। तो जब डिमांड ज़्यादा रहेगी और सप्लाई नहीं होगी तो सीधी सी बात है कि आपकी प्रॉपर्टी को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं उन लोगों की जिन्होंने अभी हाल फिलहाल इस स्कीम के अंडर किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन अभी तक उस प्रोजेक्ट का रेरा नहीं आया है, तो आपको ज़रूरत है जल्दी से जल्दी अपने बिल्डर से संपर्क करें और रेरा का उस प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है उसके बारे में बिल्डर ऑफिस से पता करें। अगर रेरा नहीं आने वाला है तो बिल्डर को अपना पैसा रिफंड करने के लिए आप बोलें, और अगर बिल्डर बोलता है कि हमारा रेरा आएगा तो आप कुछ टाइम तक वेट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए ये खबर थोड़ी सी चिंताजनक जरूर है। जिन प्रोजेक्ट्स में रेरा अभी पेंडिंग है उन लोगों को थोड़ा सा ये खबर परेशान करने वाली है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप अपने बिल्डर से बात करके अपने सारे जो भी इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो तुरंत अपने बिल्डर ऑफिस जाइए और उनसे इस बारे में बात कीजिए। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि आगे फ्यूचर में इस स्कीम के अंडर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे या घर खरीदने का प्लान कर रहे थे। तो अब उन लोगों को क्या करना चाहिए? अभी आप लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे जितने भी प्रोजेक्ट्स इस स्कीम के अंडर आए हैं, चाहे फिर वो M3M के हैं, चाहे फिर वो स्मार्ट वर्ल्ड के सेक्टर 89 में है, सेक्टर 61 में है, चाहे फिर वो सिग्नेचर ग्लोबल के हैं, चाहे वो DLF के हैं। JMS ने भी एक प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसके अलावा ROF का भी एक प्रोजेक्ट है। तो अभी इन प्रोजेक्ट्स में कुछ इन्वेंट्री मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आपने प्लान किया है तो जल्दी से जल्दी इन्वेंट्री का पता करके और अपने लिए फ्लोर या फिर फ्लैट या फिर प्लॉट जो भी आप खरीदना चाह रहे हैं उसको बुक कर लें, ताकि बाद में फिर आपको पछताना ना पड़े। इसके लिए मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं। तो अगर आपका ऐसा कोई प्लान है कि अभी आपने घर नहीं खरीदा है और ख़रीदना चाह रहे थे, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किस किस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी इन्वेंट्री अवेलेबल है। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी आप लोगों के पास बचता है कि या अब आप हाई राइज के किसी प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करें या वहाँ घर खरीदने का प्लान करें, या फिर हुड्डा सेक्टर्स में बिल्डर फ्लोर खरीदने का ऑप्शन भी आपके पास है। लेकिन हुड्डा सेक्टर्स में बिल्डर फ्लोर का जो साइज़ है वो 180 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होता है। वहाँ पर 180 गज से छोटे साइज़ में फ्लोर वाइज रजिस्ट्री
अलाउड नहीं है, जो कि दीनदयाल जन आवास योजना में 180 गज से छोटे साइज में भी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री अवेलेबल थी। तो आपको अपना बजट थोड़ा सा उसके लिए बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है रेट भी बढ़ेगा और अब आपको घर खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको पसंद आई होगी। और इसके साथ साथ एक अपील भी आपसे करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हो सकता है आपके किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने इस स्कीम के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हो या करने वाले हों, तो उन लोगों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह की जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स मार्केट में होती रहती हैं वो आप तक लाता रहूँगा। और हमारे पास जो भी इन्वेंट्री अवेलेबल होती है उस पर भी मेरे वीडियो जो हैं वो आते रहते हैं। और आपके जो भी इस स्कीम से रिलेटेड या अभी ये जो सरकार का फैसला आया है इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9119119605 पर। मैं आपके उन इश्यूज़ को एड्रेस करके जो भी मेरे पास सॉल्यूशन होगा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।